Hello student, I am Jay. Today I am going to teach you English grammar. Before class start, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंजक्शन। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन ये सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। जाकर के इंग्लिश ग्रामर के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ सारी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की पीडीएफ और एक्सरसाइज को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप लोग इन चैप्टर की एक्सरसाइज और चैप्टर को रीड भी कर सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन, व्हाट आर कंजक्शंस? कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस आर वर्ड दैट जॉइन टू और मोर वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं दो या दो से अधिक शब्द या फ्रेज या क्लॉज को। तो अब हम ये एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड और क्लॉज को कैसे ऐड करते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, द डॉग स्केचर्ड एंड पेंटेड। जो स्केचर्ड है और ये पेंटेड है, ये ऐड है किससे? एंड वर्ड से। जो ये दो स्केचर्ड एंड पेंटेड हैं, ये जुड़ा हुआ है, वो किस वर्ड से जुड़ा हुआ है? एंड। और एंड यहाँ क्या है? कंजक्शन। क्योंकि ये कंजक्शन वर्ड है, वो कनेक्ट से ही बना है, यानी दो वर्ड, फ्रेज या क्लोज को कनेक्ट करने का काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं कि कैसे ये फ्रेज को ऐड करने का काम करेंगे। तो फ्रेज को समझते हैं। माई डॉक्टर कैन चूज टू मीज़र माई हाइट, माई वेट और चेक माई टेम्परेचर। यानी मेरा डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि वो मेरा मीज़र करेगा क्या? हाइट, वेट या फिर टेम्परेचर। तो ये जो और वर्ड है ये ऐड कर रहा है दो फ्रेजेस को। किस शब्द से ऐड कर रहा है? और से। तो ये और क्या हो गया? यहाँ हो गया और कंजक्शन। और क्या हो गया आपका? कंजक्शन। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कंजक्शन की जब बात की जाती है तो कंजक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर, एंड, नाइदर, बट, और, यस, सो। या फिर आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, फैन वॉइस। फैन वॉइस जो वर्ड है, यानी इनका फर्स्ट वर्ड लिया गया है। एफ फॉर के लिए, ए एंड के लिए, एन है वो नाइदर के लिए, बी बट के लिए, ओ और के लिए, बाई यस के लिए, एस सो के लिए। ये जो वर्ड हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो ये एक वर्ड है जिससे आप ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद कर सकते हैं। वो वर्ड है FANBOYS, फैन वॉइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जैसे एग्जांपल आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन, ऑर्डर, सिंस, इफ, दैट। ये वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है कि ऐसे कंजक्शन जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कंजक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये जो चैप्टर है ये कंजक्शन का बेसिक टॉपिक है। अगर आप लोग चाहेंगे कि थोड़ा और भी एडवांस लेवल पर मुझे समझ में आए या इस टॉपिक से थोड़ा डीप में जाके समझें, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको सारी चीज़ों को समझ में आए। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोगों को जो भी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, जो भी मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को डिटेल से समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन सेंटेंस एलिमेंट दैट आर द सेम, यू कैन मेमोराइज देम विद द एर्गोनॉमिक्स फैन बॉय। ये जो फैन बॉय से आप याद करने के काम कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। ये फैन बॉय, एफ मैंने पहले से ही बताया है फॉर के लिए, ए एंड के लिए, और एन नॉर के लिए, बी बट के लिए, ओ और के लिए, बाई यट के लिए, एस सो के लिए।
ये जितने भी कंजक्शन है ये सेंटेंस को ऐड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जैसे इनका बट है, ये होता है अपोजिट डिफरेंस के लिए। जब कोई से अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग उनका थॉट है, तो उसको बट से ऐड किया जाएगा। और जब हम यूज़ करते हैं तो चॉइस ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने के लिए, जैसे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें से या फॉर फर्स्ट या सेकंड, तो वहाँ हम और का यूज़ करते हैं। यट और बट के लिए ले बट के सेंस में हम यूज़ करते हैं, और सो का यूज़ करते हैं कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, जब भी कोई रिजल्ट आते हैं उसके लिए हम सो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और कैन यू फाइंड कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या आप अभी तक कंजक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन क्या होते हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आता है। पहला, द मदर वियर कैरीड हर बेबी एंड ब्रीफ केस। तो यहाँ जो कंजक्शन कौन सा है, मदर है वो लिए हुए है अपना कैरी बैग, कैरीड किए हुए हैं अपने बच्चे को और ब्रीफ केस को। तो यहाँ जो कंजक्शन है, जो सेंटेंस को ऐड करने का काम कर रहा है, वो क्या है, वो है एंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इट वाज स्नोइंग आउटसाइड सो वी स्टेड इंडोर। यानी बाहर क्या हो रही है, रेन, स्नोइंग हो रही है, बर्फबारी हो रही है, इसलिए हम लोगों को अंदर ही रुकना पड़ेगा। तो अब क्या, अभी मैंने बताया था सो क्या होता है, सो का यूज़ होता है कोई भी रिजल्ट के लिए। रिजल्ट क्या है कि बाहर क्या हो रही है, बर्फबारी हो रही है, स्नोइंग हो रही है, इसलिए हम लोगों को अंदर ही रहना पड़ेगा, इंडोर रहना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस है, इनको ऐड करने का काम कौन कर रहा है, सो। तो आपका कंजक्शन कौन है, सो क्या आपका कंजक्शन है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच वर्ड इन दिस कंजक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस में भी पूछा गया कि कौन सा सेंटेंस है वो कंजक्शन है। अवर डैड चेक द ग्रिल बट फॉरगेट टू चेक द ओवन। यानी जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने क्या, ग्रिल को तो चेक किया लेकिन जो ओवन है उसको चेक करना भूल गए। तो ये जो दो सेंटेंस हैं, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड सेंटेंस, इनको ऐड करने का काम कौन कर रहा है, वट। तो वट का यूज़ कहाँ होता है, लेकिन के सेंस में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अगर वो चीज़ें आपको तब के आपने अच्छे से सुना होगा पहले वीडियो, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप चीज़ों को स्किप कर गए हैं तो वीडियो को फिर से देखिएगा, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर सकें। अगर आप पहली बार ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो ये इजीली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर एक बार में नहीं आती तो वीडियो को फिर से देखिएगा, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन का कहाँ किसका यूज़ होता है। जैसे सो, इट वाज रेनिंग, बी ब्रॉड एन अम्ब्रेला। यानी बारिश हो रही है इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, अम्ब्रेला लेना चाहिए। तो ये बारिश का रिजल्ट क्या है कि हमें अम्ब्रेला लेना चाहिए, इसलिए हमें सो का यूज़ किया है। तो सो यहाँ क्या है, कंजक्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंजक्शन एंड के लिए। एंड क्या करता है, दो किसी भी फ्रेज या सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है। जैसे कि जोसेफ ईट ए हॉट डॉग एंड फ्रेंच फ्राइज। जोसेफ है उसने हॉट डॉग और फ्रेंच फ्राई को खाया, दोनों चीज़ें खाई ना, इसीलिए इसको ऐड क्या कर रहे हैं, एंड से। एंड से ऐड करने का काम कर रहा है, तो ऐड क्या हो गया, ऐड हो गया आपका कंजक्शन। आई होप आपको एंड का भी यूज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं यूज़ बट का। ही वॉन्टेड टू बाई ए गेम, ही डिड नॉट हैव एनी मनी। वो गेम तो खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो ही वॉन्टेड बाई ए गेम। तो ये एक सेंटेंस हो गया। ही डिडंट हैव एनी मनी, सेकंड ये हो गया सेंटेंस। इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का, ऐड करने का काम कौन कर रहा है, बट।
बस यही कंजक्शन है। और ये यूज़ कब किया जाता है? ये बट का यूज़ किया जाता है जब कोई दो अपोजिट आइडिया को ऐड करना हो। तो ये था आपका चैप्टर कंजक्शन। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कंजक्शन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, फिर हमने ये देखा कि कंजक्शन के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इस चैप्टर में बेसिक कंजक्शन बताया गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग एडवांस लेवल या थोड़ा इससे अच्छा लेवल समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें या फिर बताएं कि हाँ सर सेकंड पार्ट भी हम लोगों को देखना है, जिससे कि मैं उस वीडियो को बनाऊं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।